के 21वें अध्याय में 21वें अध्याय में एक छोटा सा प्रसंग आता है वेणुगीत का। भगवान की बांसुरी का प्रसंग आता है। भगवान जब चलाते थे गुम्मे तो उनकी बांसुरी बजती थी, और जब कन्हैया की बंसी बजती थी तो आहा, तूने मुरली जो बजाई। गोपियां कहती हैं ठाकुर तेरी बंसी बजती है तो गजब ढाती। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जा तो भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जा तो भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जा तो भरा कन्हैया, मुरली में जा तो भरा। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। कभी मधुबन में बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा सुध बुध गई बिसराई। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा सुध बुध गई बिसराई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जा तो भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जा तो भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जा तो भरा। भागवत में लिखा है कि जब भगवान की बंसी बजती थी तो पूरा का पूरा चराचर, पूरा सब सिस्टम संसार का रुक जाता था। पवन थिर हो गया, जमुना का नीर रुक जाता था, धार उसकी। गौवें घास खाना छोड़ देती थी, कान के दोने खड़े करके भगवान की बंसुरी की तान पीती थी। एक संत ने बड़ी बढ़िया परिभाषा लगाई इस प्रसंग की कि भगवान की बंसी और संतों की बानी सेम है। भगवान की बांसुरी क्या है वास्तव में? जो समाज के साधु महात्मा है, संत लोग, ये भगवान की बंसी है। जब वो बोलती थी तो पूरा समाज रुक जाता था, और जब संत बोलना शुरू करते हैं तो भी पूरा समाज रुक जाता है। अब देखो 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं, आप जान पाते हो? आपको 1 मिनट बैठना मुश्किल है कहीं पर चैन से। टू बिजी, घड़ी देख रहे हो, जल्दी चाय लाओ तो लाओ, नहीं आई एम गोइंग। जानते हो कितना काम है मेरे पास? और 3 से 7 कब बज जाता है, पूरा समाज स्थिर है, स्थिर चुपचाप बैठा हुआ है। मैं संतवंत नहीं हूं, लेकिन संतों ने एक परिभाषा ये भी लगाई है बांसुरी की कि समाज के संत ही भगवान की वाणी है, भगवान की बांसुरी है, वेणु है, वेणु। जब वो बांसुरी बजती थी तो पूरा समाज ठहर जाता जैसे था। जब संत जब बोलना शुरू करते हैं तो पूरा समाज दीवाना हो जाता है, दीवाना हो, सब ठहर जाते हैं। विवेकानंद गए बोलने शिकागो, अमेरिका, विवेकानंद स्वामी जी। तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ लिखा है भागवत में, किताबों में, कि जब कन्हैया की बंसी बजती थी तो गौवें सब उनके पीछे पीछे चलती थी, और गौवें तो जानवर हैं, उनको क्या पता बांसुरी क्या होती है, वो कैसे पीछे भागती थी? तो स्वामी जी ने कहा इस बात को मैं कल सिद्ध करूंगा, कल, आज नहीं। जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसको मैं उत्तर कल दूंगा, इसका आंसर। अनाउंस किया, आयोजकों से कहा कल हमारे मंच लगवाओ 2, जो सबसे लंबी फील्ड है आपके मोहल्ले की, अमेरिका की, उस फील्ड में जिसकी लंबाई बहुत हो, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर, एक छोर 3 किलोमीटर, एक छोर उधर, पूरा रनवे हवाई अड्डा का। बड़ी फील्ड खोजी गई, रात भर में 2 मंच बनवाए गए। एक मंच इस छोर में, व्यास गद्दी, एक मंच उस छोर में। अनाउंस हुआ कल स्वामी जी वहीं बोलेंगे।
और पूरा अमेरिका उनका दीवाना था, उनकी वाणी का, पूरा अमेरिका। अमेरिका माने जानते हो, इतना भौतिकवादी देश है वो, जिसको एक सेकंड भारी पड़ता है, एक सेकंड भी, एक सेकंड की कीमत वहां पर है। अब स्वामी जी एक मंच पे बोलना शुरू किया, हजारों अमेरिकन लोग सब खड़े, मंत्रमुग्ध, एकदम मंत्रमुग्ध। मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों, बोलना शुरू किया, सब एकदम ठहर गए जैसे। और स्वामी जी बोलते बोलते बोले होंगे 5 मिनट, फिर अचानक मंच पर से कूदे, उधर भागे उस मंच की ओर। अब पूरी पब्लिक पीछे पीछे दनादन पीछे उधर भागी। स्वामी जी उस पे खड़े हुए उस मंच पर, वहां माइक संभाल लिया, बोलना शुरू किए, सब लोग फिर मंत्रमुग्ध हो गए। अब फिर बोले 5 मिनट इधर भागे इस मंच की ओर, पब्लिक सब फिर पीछे पीछे भागी, अमेरिकन पब्लिक। तो स्वामी जी ने कहा, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो जी, क्यों भाग रहे हो अमेरिकन लोगों, तुम इतना बिजी हो, इतने भौतिकवादी, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो। तब लोगों ने कहा, स्वामी जी आपकी वाणी में जादू है, वो जब बोलना शुरू करते हो तो जी में आता है सब छोड़ के आपकी वाणी सुनते रहे। तो कहा, सोचो जब मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, एक महात्मा हूं, खाली एक महात्मा की वाणी में जादू है ये, कि पूरा समाज मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। तो वो तो परमात्मा था, जब उसकी बंसी बजती होगी तो गौवें अगर घास खाना छोड़ देती होगी तो कौन सा आश्चर्य है, कौन सा आश्चर्य। तो भगवान की बंसी माने संत, संत। और जब बंसी बजती थी तो पूरा समाज ठहर जाता था। तो संत जब वाणी अपनी बिखरना शुरू करते हैं तो पूरा समाज जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब संतों को अगर बंसी कहा जाए, भगवान की बंसी माने संत, तो जो काम बंसी ने किया वो सब काम संत करते हैं, तभी भगवान को, भगवान की बंसी माने गए संत। अब बंसी क्या क्या करती है, संत भी वही सब करते हैं, तभी भगवान की बंसी है। नोट करो, पॉइंट नोट करो, क्या बी पॉइंट बी नोटेड। हाँ, बंसी जो जो करती है संत सब करते हैं। नंबर 1, बांसुरी, जो बांस बनता है वो बांस पहला काम करता है, अपने परिवार छोड़ता है। एक झुरमुट होता है उसके आसपास। बंसी बनने की पहली शर्त है वो झुरमुट का त्याग करना पड़ता है। वो बांस काट के उससे अलग होता है, उसने परिवार को छोड़ता है पहले वो, तब बंसी बनता है। संत लोग भी समाज को आनंद देने के लिए अपना परिवार, बच्चे, पत्नी सब छोड़ के घूमते हैं गली गली। हमारा भी एक झुरमुट है वहाँ, हमारा भी एक परिवार है, हमारी पत्नी है, 2 प्यारे से बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। कौन चाहता है अपने परिवार से दूर होना? आप चाहते हो क्या? तो क्या हम चाहते हैं दूर होना? हम कोई लफंगा है क्या? हमारे 2 बच्चे हैं, सुंदर सी पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं। हमारा भी मन होता है अपने बच्चों में रहें, अपनी फैमिली में रहें, लेकिन समाज को आनंद बांटना है तो झुरमुट के बाहर निकलना पड़ता है। बंसी बनने की शर्त नंबर 1 कि अपने परिवार को छोड़ो पहले। हम लोग घूम रहे हैं गली गली में, गांव गांव में, क्यों घूम रहे हैं? पागल है क्या? पागल है क्या? हमको अपना परिवार प्रिय नहीं है? आपको प्रिय, हमको नहीं प्रिय क्या? हम कोई आगरा के हैं क्या? हम पागल खाने के नहीं है? आपको अपनी मैडम प्रिय, हमको अपनी अप्रिय है क्या? हमको हमारी प्रिय है। अपनी मैडम से आप 1 मिनट दूर नहीं होना चाहते, हम दूर होना चाहते हैं क्या? लेकिन दूर हुए हैं, दूर हुए हैं। आपको अपने बच्चे प्रिय हैं, हमको अपने बच्चे नहीं प्रिय क्या? लेकिन सब छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं। देख उठाई, चल दिया, अच्छा जी बाय बाय, चल रहा हूं चंडीगढ़ में रस बरसाने के लिए। वहां वो तरस रहे हैं, हम यहां बरस रहे हैं। वहां वो तरस रहे हैं। हमारा बिजनेस नहीं है जी। कोई कह रहे तो आपका धंधा खाक, पूछो पंडित जी से, मैंने क्या इनसे मांगा है, क्या इनसे मैंने तय किया, कौन सा मेरा बिजनेस है? कई लोग कहते होंगे, अरे पंडितों का धंधा है अपना, तो धंधा करने, धंधा खाक है। मैं 1 चवन्नी किसी नहीं मांगता हूं, 1 चवन्नी जो दे देते हैं वो ले लेता हूं। परिवार है, लेना तो पड़ता है, लेकिन जो दे देता है वही ले लेता हूं खाली बस। जो गिनता भी नहीं हूं, देखता भी नहीं क्या दिया है आपने हमको, चुपचाप जेब में रखा और निकल लिया। 20-21 साल से मैंने किसी माई के लाल से एक 25 का सिक्का नहीं मांगा आज तक। 25 का सिक्का किसी माई के लाल से। इनको चवन्नी आपसे चाहिए है? कौन कहता है बिजनेस कर रहा हूं मैं? रस बांट रहा हूं, रस खाली आपके लिए, उनको तरसा रहा हूं, आपको भिगो रहा हूं। तो बांसुरी कौन? जो अपने परिवार को छोड़े, अपने झुरमुट को छोड़े, वो भगवान की बंसी बन जाता है। नंबर 2, वो बांसुरी ऐसे नहीं बनती है कि खाली निकल आए बाहर, वो तपती है। उस बांस को अग्नि में सेका जाता है ना? उसको सेकते हैं, उसकी गांठें सब चिर जाती हैं, उसको सीधा किया जाता है। वो देखिए बांसुरी कैसे बनती है, उसको सेकते हैं पहले, बांस को तपाते हैं, तब बंसी बनती है। हम लोग भी, हम संत लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है। एक बात कहूं ना,
रात को चाहे 2 बजे सोएं चाहे 3 बजे सोएं, लेकिन संत अगर हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, चंदन लगाए हैं, तो हमको 5 बजे 5:30 बजे उठना ही पड़ेगा। आप अपने घर में हो, रात को लेट नाइट सोए थे तो आज तो 9 बजे उठेंगे सो के, है ना। और हम लोग 9 बजे उठे सो करके तो लोग क्या कहेंगे, कैसा बाबा है 9 बजे सो के उठता है। हम चाहे रात को 3 बजे सोए हों, लेकिन हमको 5 बजे बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा 6 के अंदर अंदर, तब लोग कहेंगे महात्मा जी खैर टाइम से उठ जाते हैं ना। और हम सोते रहे 9 बजे तक, तो भले मुँह पर न बोले, पीछे बचेंगे ये बाबा है, ये बाबा बवाल है, 9 बजे सो के उठता है, 8 बजे सो के उठता है, बिस्तरा पर चाय पीता है, बेट्टी लेता है। बेट्टी आप ले सकते हो, हम ले सकते हैं बेट्टी। अगर बेट्टी लेना शुरू कर तो लोग कहेंगे अरे कुल्लाना मंजन चाय पी लेता, बाबा है कोई। तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी, मन हो चाहे ना हो तभी करना पड़ता है। मन हो चाहे ना हो। पिज्जा खाने का अंदर से मन हो तभी नहीं खा सकते हम लोग। अंदर से पिज्जा खाने का मन होए तब भी पिज्जा नहीं खा सकते हैं। क्यों? समाज चेक कर रहा है, बाबा पिज्जा, बाबा पिज्जा खा रहा है, बाबा पिज्जा। बाबा दाल रोटी खाए, खाली दाल रोटी खाए। बाबाओं से एक उम्मीद है समाज की, बाबाओं का एक मानचित्र सेट है समाज की निगाहों में। बाबा माने ये, जो दाल रोटी खाए वो बाबा है, पिज्जा खाए वो भौतिकवादी है। मन में है तभी नहीं खा सकते। सिनेमा के हम बड़े शौकीन रहे बचपन में, सिनेमा के, चाह के भी सिनेमा हॉल। कितनी बढ़िया पिक्चर आई हो, लाख मन हो कि जाकर देख आए, नहीं देख सकते। पहुंच जाए तो लोग अरे महाराज जी आप सिनेमा, आप पिक्चर, आप। मन मारना पड़ता है, यही तो तपस्या। और तपस्या क्या होती? 5 बजे उठो, तपस्या है। अपने घर में हो तो कभी माला करने का मन न हो, बिजी हो, धर दिया आज प्रभु जी आज माला नहीं करेंगे, आज माला नहीं, आज चाय पी लेंगे। लेकिन आपके यहाँ हैं तो आपको दिखाना भी है, 10 माला करने हैं तब चाय पीनी। हाँ, माला करने ही करने तब चाय पीना। अपने यहाँ हो तो कभी कभी भांजी मार जाते हैं, कभी कभी कोई मामला हुआ कहते ठीक आज माला नहीं करेंगे, प्रणाम, आज चाय सीधे पी लेंगे। तपस्या है, तपना पड़ता है जी, तब बांसुरी बनता है संत। और तीसरी एक चीज और है बड़ी प्यारी है, बांसुरी अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती, कोई गांठ। संत भी अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखता है, बिल्कुल आर पार होते हैं संत, खुली किताब होते हैं महात्मा, खुली किताब, जो बिल्कुल आर पार का जीवन जीता हो। इधर से झांको आर पार दिखाई पड़ जाए आपको उसका जीवन। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुंडी नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, कोई हमारा मोबाइल आप चेक करो, आगे हमारा मोबाइल चेक करो, उसमें कोई पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है। अब ठीक है, बहुत जरूरी भी है आजकल, बहुत कुछ उसमें ऐसी बातें सेफ हैं जो जरूरी हैं सेफ बचाना। लेकिन हम लोगों के पास कौन सी ऐसी बात है, कौन सी बात? कुछ कथाएं पढ़ी हैं, कुछ नंबर लिखे हैं भक्तों के, पत्नी नंबर है, आप जब चाहे, कोई पासवर्ड नहीं, सब आर पार जीवन, पूरा आर पार। हमारा कमरा आप चेक कर लो, हम रात को लेटे हो तब आके चुपचाप चेक कर लो हमको। अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, संत का जीवन ही बिल्कुल गांठ रहित होता है, कोई गांठ उसके जीवन में नहीं होती, आर पार जीवन, आर पार। और जो आर पार हो जाए वो संत है, और जो संत बन पाए वही तो भगवान की बंसी बन जाता है। और फिर जब वो बोलता है तो फिर जादू करता है, जादू।